लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू सिंह है। बिहार राज्य विधानसभा चुनाव होने वाला है और बिहार में जब जब चुनाव होता है तो कोई ना कोई एक सीट जो है हॉट सीट बनता हुआ दिखता है। इस बार भी हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा, जो कि पटना जिले में आता है। और बांकीपुर विधानसभा जो सीट है 243 में से एक ऐसा सीट है जहां पे एक से एक दिग्गज जो है इस बार ताल ठोकने जा रहे हैं। जो खबरें आ रही है भारत लाइव के माध्यम से, हमने पहले भी आपको दिखाया है कि यहाँ से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप भी यहाँ से ताल ठोकने जा रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप की बात की जाए तो महुआ से विधायक है और वो इस बार महुआ को छोड़ रहे हैं और बांकीपुर को अपना रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए आरजेडी की तो आरजेडी से भी और भी उम्मीदवार के नामें आ रही थी। बहरहाल अगर यहाँ की बात की जाए बाकी विधानसभा की तो यहाँ सिटिंग विधायक जो हैं बीजेपी के हैं, नितिन नवीन है। पिछले 3 बार से नितिन नवीन जीतते आ रहे हैं। उनसे पहले भी उनके पिताजी भी कई दफ़ा यहाँ से जीते थे। उसके बाद नितिन नवीन को मौका मिला और वो तीसरा कार्यकाल है यहाँ। लेकिन अब जो है इसको लेकर बीजेपी में भी घमासान होते जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं बीजेपी में बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं, खुलकर सामने आने लगे हैं कि हम यहाँ के प्रबल दावेदार हैं। उनका परंपरागत सीट रहा है। जैसे में सुषमा साहू एक नाम है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है कि हम यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बहरहाल देखिए, गठबंधन में उनके साथ जो है जेडीयू भी है और गठबंधन में है तो कोई अगर एनडीए को कोई एक सीट मिलती है बीजेपी को मिलेगी जेडीयू को। लेकिन यहाँ पे बीजेपी सिटिंग है और बीजेपी दावेदारी ठोक रही है। एक जो यहाँ पे विधायक है, उनके अलावा भी कई नाम आ रहे हैं। इन सभी के बावजूद भी जेडीयू से भी बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बाबा है, बाबा से चर्चा करते हैं। चूंकि पहले भी बाबा आपको बता चुके हैं कि तेज प्रताप, नितिन नवीन और कौन कौन चेहरे हैं जो इस बार जो है बाकी विधानसभा से ताल ठोकने जा रहे हैं। बाबा क्या बताएंगे, अब घर में ही घमासान होने लगा है। बिरजू, सबसे पहली बात तो कि कल आपने खबर किया था और आज उसका रिजल्ट सामने आ गया। मैं उससे थोड़ा पहले जा रहा हूँ। जब मेरी बात जगदानंद सिंह से हो रही थी, आपने एक नाम छोड़ा था, मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। जगदानंद सिंह से मेरी बातचीत हो रही थी। करीब 1 घंटे मेरी बात के बाद उनका हमने साक्षात्कार किया था जी। उस बीच में उन्होंने कई बातें कही थी, हमारी बातें हुई थी, बहुत पुरानी बातें चल रही थी 1990 से लेकर के उससे भी पहले से हम बिहार की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। और इस दौरान मैंने उनसे पूछा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि राजधानी पटना की अधिकतर सीटों पे आरजेडी का कब्जा रहता था। अब क्या हो गया है कि लगातार आरजेडी पिछड़ती जा रही है। इस पर उनका कहना था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बार हमारी नज़र उन सभी सीटों पर होगी। लगभग 25 सीटें हैं और इन 25 सीटों पर जो कि राजधानी के इर्द गिर्द हैं। और ये हॉट सीटें इसलिए होती हैं कि आप जब राजधानी में होते हैं, आपकी अगर सत्ता होती है तो आपको सुविधाएं भी मिलती हैं। लोग आपको पहचानते हैं कि इस पार्टी का वर्चस्व अच्छा है, इस पार्टी का काम अच्छा होगा, तभी तो लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। और इन बातों पे जब हमारी चर्चा हुई जगदानंद सिंह से तो ये बातें उन्होंने फोरम में भी रखा था। और अब इसी आधार पर हम बता रहे हैं कि जब हमारी बातें आगे बढ़ती जा रही हैं स्टेज बाय स्टेज, जब हमने इन सब विषयों पर चर्चा किया था तो आरजेडी भी इस बार पूरी तरह से कमर कस चुकी है कि वो खास करके राजधानी के इर्द गिर्द यानी कि पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद और नालंदा से सटे हुए जो बिहार जो राजधानी से सटे हुए सीट हैं, इन सब सीटों पे वो अपना वर्चस्व जमाने का प्रयास करेगी, अपने कैंडिडेट उतारेगी। और खास करके आपको बता दें कि बख्तियारपुर की बात कर लें, फतुहा की बात कर लें, बांकीपुर की बात कर लें, दीघा की बात कर लें, पटना साहिब की बात कर लें, या फिर कुम्हरार की बात कर लें, दानापुर की बात कर लें, मनेर की बात कर लें, इन सारे जगहों पर कहीं ना कहीं अगर कुछ जगहों तो राजद का कब्जा है, लेकिन अधिकतर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से, कई चुनाव से, 3 दशक से 4 दशक से लगातार यहाँ अपना कब्जा जमाए हुए हैं। अब इन सब बातों को लेकर के एक तो होता है एंटी इनकम्बेंसी, आप जानते ही हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि आप अगर लंबे समय तक हैं तो आपसे लोग सवाल करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि आपने इतने दिनों में क्या किया। जैसे नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, जैसा लालू प्रसाद के साथ हुआ, जैसा कांग्रेस के साथ हुआ। 10 साल लगातार शासन करने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं 2014 में एक चांस मोदी को दिया जाए। वैसे ही आपने देखा होगा कि 2005 में नीतीश कुमार को चांस मिल गया था कि भाई अब लालू को छोड़िए, अब इनको लेकर आइए। इस बार भी इसी तरह की कुछ बातें हो रही है। सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी गठबंधन पे नहीं है, मुखिया पे नहीं है, विधायकों पे भी है। और नितिन नवीन खास करके, हम तो अलग अलग क्षेत्रों की चर्चा कर ही रहे हैं। आप देखा होगा कि हम 243 विधानसभाओं का
पूरा विश्लेषण लेकर के आए हैं। कई विधानसभाओं का हमने चर्चा कर भी दिया है, जो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं जी। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं कि पटना राजधानी की हॉट सीटों की बात कर रहे हैं, तो इन हॉट सीटों में एक सीट जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो बांकीपुर हो गया है। आपने जैसा कि बताया माफ कीजिएगा, सुषमा साहू जी, सुषमा साहू की दावेदारी है। इसके अलावा भीतर खाने में और कई नाम चल बहुत रहे सारे हैं, नाम आ रहे बहुत सारे नाम चल रहे हैं। इसमें आपको एक चीज़ और बता दें, मैं RK सिन्हा जो कि राज्यसभा सांसद थे, उनके पुत्र भी इस लाइन में हैं। इसके अलावा और भी कई विधायक हैं, माफ कीजिएगा कई MP हैं जिनके पुत्र इस लाइन में हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कई लोग हैं, जब तक नाम स्पष्ट नहीं होता तक बताना उचित भी नहीं होगा। कई लोग हैं, कई लोग तो RJD से जाकर के भारतीय जनता पार्टी में उनके पुत्र भी इस लाइन में हैं, उम्मीद किए हैं, उम्मीदों में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब बातों को आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो इसमें परेशानी और सबसे ज़्यादा जो चिंता का कारण हो रहा है वो ये हो रहा है, खास करके सिटिंग विधायक के लिए, कि उनके विरुद्ध अलग अलग मोहल्लों में, उनके विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा होगा, आप लोगों ने कवर भी किया है कि उनके विरुद्ध आवाज़ें उठने लगी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि RJD ठीक है, आप RJD सीट के लिए अपना दावेदारी कर रही है, दावेदारी करे, लेकिन हम भी तो उसके साथ हैं जी, बिल्कुल, तो हमें भी सीट चाहिए। और कांग्रेस में भी आपको बता दें कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने की जैसे ही बात सामने आई, तो सभी दलों के जो महागठबंधन से शामिल हैं और जो शामिल होने वाले हैं, उन सभी दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं जिन पर पूरा भार है चुनाव का, वो पटना पहुंच चुके हैं। चर्चाएं जबरदस्त हो रही हैं। कल आपने दिखाया ही कि किस तरह से VIP में लगातार मीटिंग, बैठकों का दौर है, कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, RLSP में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के जो पुराने पिछली बार जो चुनाव लड़े थे कुमार आशीष, वो तो दावा कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा के नाम, उनका भी नाम बड़ी तेजी से आ रहा है। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि मेरा बचपन से लेकर के जवानी तक और अब अधेड़ उम्र हो गई, 50 से ऊपर मेरी उम्र हो गई है, और पिछले लगातार 3 दशक से जैसे ही मैं जवान हुआ, युवा हुआ, वैसे ही मैंने समाज सेवा शुरू कर दिया था, और समाज के हर वर्ग के लोग, हर गली मोहल्ले में मेरा एक अलग पहचान है। मुझे ये अवसर दिया जाए तो मैं इसको बेहतर ढंग से इसका विकास कर सकता हूँ। अब इन सब बातों को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की नज़र इस पर पड़ गई है। नीतीश कुमार के खेमे में 2 बातें सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि छोटू सिंह वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम ऐसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम यह है कि अगर दीघा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में रखती है तो ये उनको देना पड़ेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा कि 6 की 6 सीटें अपने पास रख लेंगे। इस बार कहीं ना कहीं जदयू इनमें से 3 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। और इसमें बात कीजिए बाबा, तो चिराग पासवान भी 2 सीटें मांग रहे हैं। बिल्कुल, तो 6 सीटें जो हैं, 6 सीटें में पटना की सीटों पर चिराग पासवान की भी दावेदारी है। अब जीतन राम मांझी आ रहे हैं, वो भी अपना दावा करेंगे, क्योंकि उनके समधी जो हैं वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल, और उन अपनी समधी के लिए और समधन के लिए, दोनों में से जो चुनाव लड़े उसके लिए 1 सीट मांग रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें घालमेल जो है, समस्या है, वो NDA में है। और नितिन नवीन का तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि उनका पूरी तरह से इस बार उम्मीदवारी स्टेक पर है। भले ही उनको MLC बना दिया जाए या फिर तैयारी करने के लिए कहा जाए कि आप आइए अगले बार लोकसभा जाइए, बहुत बार चुनाव लड़ चुके विधानसभा का, तो हो सकता है कि नितिन नवीन पर इस बार तलवार लटक जाए। नितिन नवीन का ही नहीं, और भी कई विधानसभाओं का जो उलट पुलट होगा, म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, उसमें इस बार तो ऐसा लगता है कि हॉट सीट बनने जा रहा है बांकीपुर विधानसभा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल, इस बार जो है कई सीटें जो है जो बीजेपी के सिटिंग विधायक है वो बहुत जगह जो है असमंजस का विषय बना हुआ है। जैसे बाकी विधानसभा की बात की बाबा ने, वैसे और भी कई सीटें हैं। दीघा विधानसभा की चर्चा है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, कुम्हरार की भी चर्चा है। ये 2-3 सीटें जो है जो पटना में है, क्योंकि हर एक जो भी गठबंधन में हो, हर एक पार्टी का दावेदारी कहीं ना कहीं पटना की सीटों में रहती है। क्योंकि अगर सत्ता में आती है वो पार्टी या नहीं भी आती है, उनके कार्यक्रम होते हैं गांधी मैदान में और पटना के आसपास में, ताकि लोगों को इकट्ठा करने का जो आसानी से लोगों को इकट्ठा कर सके। तो और भी अपडेट्स के साथ जुड़े भारत लाइव के साथ, ऐसे ही खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहता है। जैसे ही सूत्र हमें कोई खबर देते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों तक इस खबर को बड़ी पुष्टि और पारदर्शिता के साथ पहुंचाएं। तो फिलहाल के इतना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।